नमस्कार दोस्तों, श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। समान अध्ययन के रैपिड फायर में रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय है धातु, खनिज एवं अयस्क, मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक है, यह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इससे पहले का आपको वीडियो देखना है तो श्री जनशिखर क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाइए, समान अध्ययन का रैपिड फायर वाला प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आप एक एक करके सभी को पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जा सकती। कह रहा है कि वह कौन सी धातु है जिसे तेल में संग्रहित नहीं किया जा सकता, तो आप कहेंगे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है जिसे तेल में संग्रहित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं। कह रहा है कि कॉपर व एल्युमिनियम धातु से किसका निर्माण होता है, तो आप कहेंगे कि विद्युत तार का निर्माण कॉपर एवं एल्युमिनियम के धातु से होता है। ठीक है, आप मार्केट में गए ही होंगे, तार कभी खरीदे ही होंगे, तो आप बोलते हैं कि तार दे दीजिए, तो दुकानदार आपसे जरूर ही बोलता है कॉपर का तार लेंगे कि एल्युमिनियम का तार लेंगे। ठीक है, वही है कि कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बने होते हैं, तो आप कहेंगे विद्युत तार। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है कहलाता है। आप कहेंगे वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है वह है, तो आप कहेंगे जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, आप बताएंगे CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला आप बताएंगे CaSO4 × 2H2O। ठीक है, जिप्सम में क्या है, तो आप कहेंगे CaSO4 अर्थात कैल्शियम विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। पूछ रहा है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने का काम करता है, तो आप कहेंगे कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो आप कहेंगे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। कौन रंग है, तो आप कहेंगे कि हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाए जाते हैं। कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील है वह एक मिश्र धातु होती है जिसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन है। ठीक है, हाल ही में खोजी गई, यह करंट का क्वेश्चन है, इसे आप छोड़ के आगे बढ़िए। पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है। आपसे पूछा जा रहा है कि पिच ब्लेड किसका मुख्य स्रोत है, तो आप कहेंगे यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को पिच ब्लेड का मुख्य स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु जो ठंडे पानी में त्वरित क्रिया करती है वह कहलाती है। वह कौन सी धातु है जो ठंडे पानी में तुरंत शीघ्र ही क्रिया कर लेती है, तो आप कहेंगे सोडियम जो है वह ठंडे जल में त्वरित क्रिया कर लेती है, अर्थात शीघ्र ही क्रिया कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कठोरतम धातु है। ठीक है, कठोरतम धातु है, आप कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि प्लेटिनम क्या है, एक कठोरतम धातु है। अगला क्वेश्चन है मूल तत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि रेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। वह कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सोना। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला ही क्वेश्चन है जो सुमेलित करने के लिए दिया गया है। आप बताएंगे कि ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एकदम सीधे एग्जाम में पूछता है कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा तत्व है, तो आप कहेंगे कि चांदी। चांदी जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम चालक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पूछ रहा है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो आप कहेंगे कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली धातु है, अर्थात आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं वह कौन सी धातु है जो सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, तो आप कहेंगे सोना। क्या कहेंगे, सोना।
अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। ठीक है, तो आप बताएंगे ऊष्मा का न्यूनतम संचालक हमारा क्या है? लेड, शीशा। अगला भी क्वेश्चन हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो आप बताएंगे हीरा जो है कार्बन का प्ररूप होता है, संगमरमर जो है कैल्शियम का बना होता है, बालू सिलिका, स्नेहक ग्रेफाइट। आपको याद रखना है, स्नेहक को खासकर याद रखिएगा कि इसमें ग्रेफाइट होता है। ठीक है, लेकिन हीरा जो है कार्बन का प्ररूप होता है, सब जानते हैं। संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है, सब जानते हैं। बालू भी सिलिका में पाया जाता है, यह भी जानते हैं। लेकिन स्नेहक जो होता है इसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आभूषणों में किसका प्रयुक्त किया जाता है? तो आप कहेंगे ग्रानाइट का। ग्रानाइट का प्रयोग आभूषणों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि? धातुएं जो होती हैं ताप की अच्छी चालक होती है, इसका रीजन क्या है? तो आप कहेंगे धातुएं जो होती हैं स्वतंत्र रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातुओं में स्वतंत्र रूप से क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वह ताप की अच्छी चालक होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो अब बताएंगे कि हीरा कार्बन का प्ररूप है, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन और रूबी क्या है? एल्युमिना। ये आपको याद रखना है कि रूबी जो होता है एल्युमिना का अर्थात एल्युमिनियम को रूबी कहा जाता है। याद रखिएगा, यह भी एक अलग क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। पीछे हीरा मिल गया था कार्बन, संगमरमर कैल्शियम मिल गया था, रेत सिलिकॉन मिल गया था, लेकिन रूबी जो है एल्युमिनियम का है से निर्मित होता है, उसमें उपस्थित तत्व होता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल और बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक है, एक ही में है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। पूछ रहा है कि एक जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा है? तो आप ऑप्शन में जो था उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था कि नायलॉन जो है वह एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। क्या है? जैव निम्नीकरण बहुलक है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप कहेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा, आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट को क्या कहेंगे हम? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। याद रखना है कि वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन अगर कह दे कि बेकिंग सोडा तो आप कहेंगे बीच में बाई लग जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए अगला देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए जूम कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे जो रक्त में शर्करा पाया जाता है उसको किस हिसाब से प्रस्तुत किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है? तो आप कहेंगे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारे रक्त में जो शर्करा पाया जाता है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो हम कहेंगे हमारे रक्त में जो शर्करा पाया जाता है उसको मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वह तत्व जो सरसों के में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि सरसों के तेल में, ठीक है, आप लोगों के आसपास देखेंगे कि सरसों के पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, सरसों की खेती हुई होगी है, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि वो जो सरसों का तेल है, जब सरसों आप जाते हैं तेल निकलवाने सरसों को लेकर, तो उसमें कह रहा है कि किसकी मात्रा अधिक होगी कि सर्वाधिक तेल निकलेगा। ठीक है, तो आप बता दें कि सरसों में जो है सल्फर की मात्रा अगर अधिक हो गई, सर्वाधिक हो गई, देखिए सा से सरसों सा से सल्फर। ठीक है, अगर सरसों में सल्फर की मात्रा अधिक पाई गई तो उसमें तेल की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, सल्फर की अधिकता से तेल की मात्रा सरसों में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। आप कहेंगे कि वह यौगिक कौन सा है जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो आप कहेंगे मीथेन। मीथेन एक ऐसा यौगिक है जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है तो आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ वस्तुओं को निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग होता है? ठीक है,
तो आप बताएंगे कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में किस प्रकार के बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। वह कौन सा बहुलक है जिसका निर्माण बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने में किया जाता है, तो आप कहेंगे पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग होता है, तो आप कहेंगे बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए किसका उपयोग होगा, आप कहेंगे पॉलीएमाइड। यहाँ पे पूछा है बुलेट प्रूफ वस्त्र, क्या पूछ रहा है वस्त्र, लेकिन वहाँ पे पूछ रहा है बुलेट प्रूफ वस्तु। ठीक है, वस्त्र मतलब पहनने वाला कपड़ा जो होता है वह किसका बनेगा, तो आप कहेंगे पॉलीएमाइड का बनेगा। लेकिन बुलेट प्रूफ वस्तु किसकी बनेगी, किस बहुलक का बना होगा, तो आप कहेंगे पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है। देखिए कई 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए इतने में कि बुलेट प्रूफ खिड़की में किसका प्रयोग होगा, और बुलेट प्रूफ वस्त्र में किसका प्रयोग होगा, और बुलेट प्रूफ वस्त्र में। ठीक है, आप बताएंगे बुलेट प्रूफ खिड़की में किस बहुलक का प्रयोग होगा, तो आप कहेंगे पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग हम बुलेट प्रूफ खिड़की में करेंगे। बुलेट प्रूफ वस्त्र में हम पॉलीएमाइड का प्रयोग करेंगे। बुलेट प्रूफ वस्तुओं में हम पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। सिगरेट के धुएं में कौन सा मुख्य प्रदूषक पाया जाता है, तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू CO होता है इसका सूचक, इसको CO से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो होता है सिगरेट से धुएं के रूप में निकलता है। आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट से जो धुआं निकलता है वह कितना खतरनाक होता है आप सोच ही सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दम घोटू गैस के नाम से प्रदर्शित है। और अगला क्वेश्चन है गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। पूछा जा रहा है कि गैसोलीन में इथेनॉल का मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पे, तो आप कहेंगे ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसमें गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करने का कानूनी अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे पॉलीथीन की जो पन्नी होती वह पॉलीमर से बनी होती है, इसलिए इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, याद रखना है, पूछा है नहीं है, वह कौन सा बहुलक है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो आप कहेंगे नायलॉन। ठीक है, नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक होता है, प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है एक प्राकृतिक बहुलक है, तो आप कहेंगे रेशम जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन नायलॉन हमारा क्या है, कृत्रिम बहुलक है। अगला क्वेश्चन है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है, आप कहेंगे जो हम ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव में उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। एल्कोहल का द्रवणांक जो है निम्नतर होता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल का तापमापी में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो आप कहेंगे आइसोप्रीन, यह प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। ठीक है, आप बताएंगे अंगूर में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो आप कहेंगे टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल हमारा ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंगूर, इमली और केले में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अम्ल है, तो आप कहेंगे कि टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर में, इमली में और केला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का वह रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। आप कहेंगे बकमिंस्टर फुलेरिन। क्या, बकमिंस्टर फुलेरिन जो होता है वह कार्बन का एक ऐसा यौगिक के रूप में होता है जो 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ होता है और पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं।
अगला क्वेश्चन है वुड स्प्रिट कहा जाता है। वुड स्प्रिट किससे कहा जाता है? तो आप कहेंगे मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। वुड स्प्रिट, मेथिल अल्कोहल, वुड स्प्रिट, मेथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है फिनाल का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप कहेंगे बेकिलाइट के निर्माण में फिनाल का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? आप कहेंगे फिनाल का उपयोग बेकिलाइट के निर्माण में किया जाता है। वह बहुलक जो सामान्यतः बर्तन पर ना चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, कह रहा वह कौन सा बहुलक है जो विशेषता बर्तन पर ना चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप कहेंगे टेफलॉन। ठीक है, तो आप फ्राई पैन देखे होंगे जो इंडक्शन पे यूज हो रहा है, वह उसमें कौन सा बहुलक प्रयोग हो रहा है? तो आप कहेंगे टेफलॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारी पानी का अणुभार होता है। तो आप कहेंगे साधारण जल का अणुभार हमारा 18 होता है, लेकिन हमारा भारी बल का अणुभार जो होता है वह थोड़ा अधिक होता है। तो आप कहेंगे 20। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो आप कहेंगे 20। अगला क्वेश्चन है बहुलक नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो आप कहेंगे घी। घी जो है यह बहुलक नहीं होता है। कपास का प्रमुख घटक है जो होता है हमारा कपास बना होता है, वह किसका बना होता है? आप कहेंगे सेल्यूलोज का। कपास का प्रमुख घटक कौन है? तो आप कहेंगे सेल्यूलोज। शुष्क बर्फ होता है, आप कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वह शुष्क बर्फ होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्न पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ठीक है, तो जो खाद्यान्न पदार्थों को परिरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? तो आप कहेंगे सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ने उनका भक्षण करते हैं, इसका कारण क्या होते हैं? जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वह कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, इसका कारण क्या है? तो आप कहेंगे वह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को क्या करते हैं? पकड़ के उनको खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लेड पेंसिल में विद्यमान होता है। जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं उसमें क्या विद्यमान रहता है? तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। ठीक है, लेड पेंसिल में विद्यमान है तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है तो आप कहेंगे काजल। काजल एक ऐसा है, इसको देखिए अब कमेंट करके बताना है काजल में ससंजक बल होता है कि असंजक बल। ठीक है, ठीक है, आप बताइए सर्वाधिक कार्बन अंश किस में विद्यमान होता है? तो आप कहेंगे काजल में। अगला क्वेश्चन है खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल। सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कौन सा पाया जाएगा अम्ल? तो आप कहेंगे सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में हमारा कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सेब में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाएगा। ठीक है, दूध में खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर व अन्य शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। फिर क्वेश्चन पूछा है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे दूध में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो आप कहेंगे सिरका में। और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो आप कहेंगे नींबू में। ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो आप कहेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन में। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है कि ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाएगा? ठीक है, आप कहेंगे दुर्गंध युक्त मक्खन में। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दूध में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होगा। कल हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उनसे बने हुए यौगिक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग वीडियो में कमेंट करके नहीं बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।